जातीय गणना से ओबीसी वोट बैंक पर नीतीश तेजस्वी की पकड़ होगी मजबूत। बीजेपी के पास जातीय गणना का क्या है काट। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना का रास्ता खोल दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उस प्लान को पंख लग गए, जिससे उनके ओबीसी पॉलिटिक्स को धार मिलने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जाति की गिनती के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे चुके हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में जातीय गणना प्रमुख मुद्दा बनेगा, ऐसा जानकार बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश और लालू जैसे पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को इसका बड़ा फायदा भी देखने को मिल सकता है। यही वो मुद्दा है जिस पे बीजेपी नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है और इसकी काट खोजने में दिन रात एक किए हुए है। आखिर क्या है जातीय गणना का दाव, जिसे गैर बीजेपी दल आजमाने के लिए बेसब्र है। आइए समझते हैं विस्तार से पूरा मामला। बिहार में जातीय गणना के पीछे नीतीश कुमार की सियासी मजबूरी भी मानी जा रही है। राज्य में आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक बेहद मजबूत है। इनकी तादाद करीब 27% है। ऐसे में अगर इसके साथ नीतीश अपने पारंपरिक ओबीसी वोट का कुछ हिस्सा जोड़ लेते हैं, तभी महागठबंधन की असली ताकत सामने होगी। ऐसे में नीतीश अपने पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक को जातीय जनगणना के जरिए लुभाने के प्रयास में है। उधर आरजेडी भी मुस्लिम यादव से इत्र अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गणना पूरा होने के बाद नीतीश सरकार राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण के कोटे में बढ़ने की संभावना पर विचार कर सकती है। अभी तक आरक्षण में 50% की सीमा इसलिए रखी गई थी क्योंकि अलग अलग जातियों का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। महागठबंधन सरकार को लगता है कि कोटा बढ़ाने से ओबीसी लोगों को बड़ा समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि जातीय गणना के जरिए नीतीश तेजस्वी बिहार में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का काट तलाश रही है, तो कांग्रेस से तमाम विपक्षी दलों को भी ओबीसी पॉलिटिक्स में वोट बैंक नजर आ रहा है। इसके तार जातियों के आरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। वैसे तो 1931 के बाद देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई, मगर जानकार बताते हैं कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 47.4% है। ज्यादातर देश की क्षेत्रीय पार्टियां की राजनीति की आधार जाति और भाषा है, इसलिए वह जाति की गिनती को अवसर के तौर पे मानते हैं। ओबीसी आरक्षण की पैरवी करने वाले का दावा करते हैं। उन्होंने आरक्षण का लाभ आबादी के हिसाब से नहीं मिल रहा है। कई दलों का दावा है कि आबादी में हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी जातियों का प्रतिशत 54% है, मगर उन्हें सिर्फ 27% आरक्षण मिल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 16/4 में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। दिसंबर 2022 तक देश की कुल 4126 विधानसभा सीटों में से 1394 बीजेपी के पास थी। लोकसभा की 303 सीटों पर भी उसका कब्जा है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में 240 से 245 लोकसभा सीट पर जीत हार का निर्णय ओबीसी वोटरों के हाथ में है। इनमें करीब 180 सीट हिंदी भाषी राज्यों में। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति का जिन्न बाहर निकलता है तो पीएम मोदी को चुनौती दी जा सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएगी। बीजेपी ने मंडल के काट के लिए सभी राज्यों में ओबीसी नेतृत्व को खड़ा किया है। इसके अलावा पार्टी ने दशकों की मेहनत के बाद हिंदू वोट बैंक खड़ा किया है। अगर जातीय गणना के आंकड़े आ गए तो बीजेपी दबाव में आ जाएगी। अगर वह इसका समर्थन करती है तो उनके परंपरागत स्वर्ण वोट नाराज हो सकते हैं। समर्थन नहीं करने पर उनका हिंदू वोट बैंक जातियों में बिखर जाएगा। कई मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य नेता आरक्षण की समीक्षा करने का बयान दे चुके हैं और इसकी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी। जब विपक्ष गोलाबंद हो रहा था तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर फूंक कर कदम रख रही थी।
बहरहाल बिहार में जातीय गणना को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार सक्रिय हो गई है। इसे जल्द पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। 2024 के चुनाव में जातीय गणना को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में मंडल पार्ट 2 की काट में बीजेपी किन मुद्दों को आगे करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।